हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह मैं जल्दी सोकर उठ गई हूँ। रात को मैं यही सोचकर जल्दी सोई थी कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और मैं सुबह जल्दी उठ गई। और सुबह उठ के जो मेरी आदत है रेलिंग पे जाकर सब कुछ देखने की, तो वही मैं कर रही थी। रेलिंग में गई और मैंने इधर उधर देखा, तो सुबह का जो व्यू होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं जाकर जो मेरे हस्बैंड हैं और जो मेरा बेटा है उन्हें भी जगह देती हूँ। आज सुबह जल्दी उठ गए हैं तो लाओ उन दोनों को भी जगह देती हूँ। तो मैं अंदर गई और ये दोनों ही देखो यहाँ पर सो रहे हैं। तो मैंने इनको उठाया कि उठो, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि हाँ मैं उठ जाऊँगा, अभी रुको। तो ऐसा है ना कि इनको 9 बजे ऑफिस जाना होता है और अभी बज रहे हैं 7। तो सोच रहे थे कि थोड़ा और सो लेते हैं। मैं इनको 3-4 बार उठाया मैंने इनको कि उठो। फिर इन्होंने कहा कि हाँ मैं उठ जाऊंगा, जब तक आप एक काम करो, आलिम को उठा लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आलिम को उठा लेते हैं। और आलिम देखो ये हमारे सो रहे हैं, और बच्चे को पता नहीं क्या सर्दी नहीं लगती, इसको पूरी रात हो जाती है हमें चादर उड़ाते उड़ाते, और हम लोग थक जाते हैं। और जबकि मैं इसे डांटती भी हूँ, थोड़ा चिल्लाती भी हूँ कि ओढ़ लो, मगर नहीं, इनको ऐसे ही सोना है। पता नहीं बच्चों में क्या आदत होती है कि विदाउट कंबल सोने की, और हम लोगों को इतनी ठंड लगती है जितनी शायद बच्चों को लगती नहीं। बच्चे रात को सोते नहीं हैं और सुबह उठते नहीं हैं। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से आलिम को उठाया, आलिम उठ गए और आलिम वॉशरूम में से होकर आ गए। और आलिम कहने लगे कि मुझे ब्रश करना है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको ब्रश करवा देती हूँ। तो आलिम की जैसे कि हाइट छोटी है, अभी वह 4 साल का है, तो उसकी इतनी हाइट नहीं है कि वॉश बेसिन तक आ जाए। तो वो अपने स्टूल लगा कर बैठ जाता है वहाँ पर। मैंने सोचा कि चलो बच्चों को मैं ही ब्रश पे पेस्ट लगा के दे देती हूँ। रोज़ मैं ही करती हूँ, आलिम को ब्रश पे जो है पेस्ट लगा कर मैं ही देती हूँ, और मुँह भी मैं धुला देती हूँ। तो आलिम की बहुत सी अच्छी भी आदतें हैं, क्योंकि वो बिना ब्रश किए सुबह कुछ खाता पीता नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं कि बिना ब्रश किए खा पी लें, मगर वो नहीं। उस जब अगर मैं भूल भी जाती हूँ ना, तो वो मुझे याद दिला देता है कि अम्मी मुझे ब्रश करना है। तो मैं कहती हूँ चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ। आलिम से मैंने सुबह उठ कर पूछा, बाबू आज नाश्ते में क्या खाओगे। तो आलिम बड़े प्यार से कंधे उचका के कह देते मुझे नहीं पता। मैंने कहा बता दो, आज तुम्हारे पसंद का नाश्ता बन जाएगा। तो आलिम मना करने लगे कि मुझे नहीं पता। वैसे ही इनकी पूरे दिन फरमाइश रहती हैं, मगर सुबह के टाइम इनको शायद समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इधर चाय रख दी है बनने, और मैं सोच रही थी कि चलो आज मैं क्या बनाऊँ नाश्ते में। तो इधर मेरा थोड़ा दूध फैल गया था, तो मैंने सोचा कि लाओ इसे साफ़ कर देती हूँ। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए, और वो भी बच्चे ही हैं और अपने हस्बैंड के लिए चलो मैं आज अंडा पराठा बना देती हूँ। वैसे मैं इतना हैवी नाश्ता बनाती नहीं हूँ अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं, उनका बैठे का काम होता है, कुछ चेयर पे ही बैठे रहते हैं, तो थोड़ी उन्हें परेशानी होती है। और वो ज़्यादा ऑयली खाना खाते भी नहीं हैं, और पराठे थोड़े ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा पराठे बनाती भी नहीं हूँ। तो बहुत दिन हो गए, तो मैंने सोचा कि ला मैं आज अंडा पराठा बना देती हूँ। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ रोज़ का नहीं है, थोड़ा समझ में नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि ला आज मैं आमलेट और पराठे बना देती हूँ, जिससे वो खाकर चले जाएंगे। तो इधर मैंने आटा ले लिया है, और आटा लेने के बाद मैंने इसे गूँधना शुरू कर दिया। मैं सोच रही थी कि शायद जब तक मेरे हस्बैंड नहा धोकर आएंगे तब तक मैं उनके लिए नाश्ता रेडी कर दूँगी। और ऐसा होता है ना कि अगर आप पहले से सारी चीज़ें तैयार कर लो तो फिर आपको इतनी वो नहीं रहती। और फिर मुझे तो पहले से ही नाश्ता बनाकर तैयार रखना होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है कि वो अकेले अकेले नाश्ता करें। तो इसलिए वो मुझसे कहते हैं कि नाश्ता बना के रख लिया करो, हम दोनों साथ ही कर लिया करेंगे, क्योंकि हम दो ही लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो इसलिए हम दोनों साथ ही करते हैं। अकेले नाश्ता करना उन्हें पसंद नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि वो अकेले नाश्ता करे। तो हम लोग एक साथ नाश्ता करते हैं। तो मैंने सोचा कि लो जल्दी जल्दी बना कर रख देते हैं। और इतने में मैंने देखा कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो उठ चुके हैं।
सोकर तो अभी वो वॉशरूम में जाएंगे और जब तक नहाएंगे जब तक मैं खा जो भी अपना नाश्ता है बनाकर तैयार कर दूंगी। तो ये मेरा आटा गूंद गया है तो इसे मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। इधर मेरे हाथ थोड़े गंदे हो गए थे तो मैं इसे वॉश बेसिन में धोने आ गई, क्योंकि आटे से थोड़े हाथ हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो वही मैं धो रही थी तो मैंने यहाँ पर धो लिए हैं। इधर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो नहाने चले गए, तो मैंने सोचा साथ में तो करना ही है नाश्ता। तो अब मैं बना कर रख लेती हूँ अपने लिए और उनके लिए एक से नाश्ता बना कर रख लेती हूँ। और इधर आलिम के जो पापा थे वो नहाकर रेडी हो चुके थे, तो मैंने उनसे कहा कि आप रेडी हो जाओ, जब तक मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। तो वो रेडी हो चुके। आलिम के पापा ऑफिस जा रहे हैं और आलिम जब भी अपने पापा को ऑफिस भेजते हैं तो गले लगा कर भेजते हैं और उनसे कहते हैं ठीक से जाना, सही से जाना, मतलब पूरा ट्रेंड करके भेजते हैं अपने पापा को। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, जो कि ऐसे ही रख सारा सामान मेरा इधर उधर बिखरा हुआ था। तो सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन में ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर सामान फैलता है, तो मैं सबसे पहले किचन का ही करती हूँ। मैंने सोचा कि आज मुझे जो मेरी हफ्ते भर की जो मलाई है जिसका मुझे मक्खन निकालना है वो भी मैं आज कर लेती हूँ, क्योंकि हफ्ते भर से ज़्यादा हो गई थी और बहुत ज़्यादा हो गई। तो सबसे पहले मैंने आटा हटा कर रखा, क्योंकि आटा अगर आपके किचन में फैला हुआ हो तो किचन पूरा गंदा लगता है। तो सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि किचन अगर आपका गंदा हो तो आपको ऐसा लगेगा पूरा घर ही हमारा गंदा है। और किचन का सुबह का बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो मैं सबसे पहले किचन का ही करती हूँ। अगर किचन का काम आपका हो जाता है तो ये समझ लो कि आपका आधा काम हो गया।
तो सबसे पहले जो मेरा लगता है कि किचन का बहुत ज़्यादा काम है, तो फिर पहले मैं किचन ही साफ़ करती हूँ, फिर अदर सफाई करती हूँ। जो भी अपने कमरे का करना होता है या कोई एक्स्ट्रा सफाई करनी होती है मुझे, तो वो मैं बाद में ही करती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो पहले बर्तन इकट्ठे करके रख लेती हूँ, वॉश मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि ऐसा है पहले मलाई जो है मैंने निकाली है हफ्ते भर की, वो उसका मक्खन निकाल के और मैं घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि उसके जो भी बर्तन होंगे और जो पहले के बर्तन हैं वो एक साथ धुल जाएंगे। और बर्तन कोई ज़्यादा सुबह के होते नहीं हैं, क्योंकि 2 लोग हैं तो इतने ज़्यादा बर्तन होते नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो पहले मक्खन ही निकाल लेते हैं। तो ये है मेरी हफ्ते भर की मलाई है, जो मैं 4 दिन गांव चली गई थी तो चला ही नहीं पाई, तो फिर मैंने सोचा कि इसे चला लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर रखी हो तो वो भी अच्छी नहीं लगती। इससे थोड़ा मुझे इजी लगता है और मैं इसी से चलाती हूँ। तो ग्राइंड भी नहीं करती, जैसे कुछ लोग होते हैं ग्राइंडर में इसको निकाल लेते हैं इसका मक्खन, मगर मैं इसी तरह से कर लेती हूँ। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है, मगर ये है आपका मक्खन अच्छे से निकल आता है। तो खड़े खड़े मैं कर नहीं सकती, मैंने सोचा लो बैठ के कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं जल्दी जल्दी इसे कर रही थी। इसमें आपको कम से कम 15 या 20 मिनट लग सकते हैं, मगर मक्खन आपका एकदम अच्छे से निकल आता है। कुछ लोग होते हैं जो मलाई को सिर्फ ऐसे ही बॉयल कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत सारा कचरा जो होता है ना वो बन जाता है, और हमारा जो जिसमें हम घी निकालते हैं वो भी बर्तन हमारा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो वो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। वैसे उस तरह से भी घी अच्छा निकल आता है, मगर मुझे इस तरह से कुछ ज़्यादा इजी लगता है कि चलो थोड़ा मुझे इसमें टाइम लगेगा मगर अच्छे से निकल आएगा। तो वही मैं कर रही थी जल्दी जल्दी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें मलाई सी जमने लगी थी। इसमें कम से कम आपको 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। अब जब अच्छा बनाना होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए कोई इशू भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा है ना किसी चीज़ में कोई भी टाइम लगे मगर आपका काम जो है वो अच्छे से हो। मेरा ये ज़्यादा प्रोसेस रहता है कि हमें टाइम चाहे कितना भी लगे मगर हमारा काम जो है वो अच्छे हो। तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी इसमें मेहनत भी करनी पड़ रही थी। मेहनत तो इसमें लगती है क्योंकि आपके हाथ में थोड़ा दर्द भी होने लगता है, क्योंकि आपको आदत तो होती नहीं रोज़ रोज़ की, जो आपको इसकी आदत हो कि चलो रोज़ का है। कभी कभी हफ्ते भर में निकालना होता है तो थोड़ा लग जाता है। और ये देखो जब मैंने थोड़ी सी मेहनत करी तो ये हमारा मक्खन कितने अच्छे से निकल आया है। ये जो होता है ना मक्खन, ये मुझे सही लगता है। अब आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे बर्तन में मैंने ठंडा पानी ले लिया है। तो जब भी आप मलाई निकालें या मक्खन निकालें तो उसमें ठंडा पानी जितनी ज़्यादा आप यूज करेंगे ना उतना ही अच्छे से आपका निकले आएगा। तो मैंने ये क्या किया, दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया और इसमें जो मक्खन था मेरा निकला हुआ वो इसमें मैं निकालती जा रही हूँ। और मेरा मक्खन बहुत आसानी से निकल रहा है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा होगा आपको। पानी भी आपको देखो एकदम साफ़ लग रहा होगा, ऐसे नहीं लग रहा होगा कि थोड़ा गंदा सा लग रहा है। इससे क्या होगा, जो भी आपका मक्खन होगा ना बहुत अच्छे से निकल आएगा। ठंडे पानी में एकदम जम जाता है, जो मक्खन होता है वो बहुत अच्छे से जम जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी
कि देखो कितने अच्छे से निकलता है इस तरीके से। थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो कोई बात नहीं। देखो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कितने अच्छे से ये निकल आया है, तो मैं इसी तरह से निकालती हूँ। आप चाहें तो इसको मक्खन भी बना सकती हैं और घी भी निकाल सकती हैं इसका। तो मैं मक्खन नहीं बनाती हूँ, मैं ज़्यादातर घी ही निकालती हूँ, क्योंकि मक्खन मैंने आज तक बनाया नहीं, तो मुझे पता नहीं है कि कैसे बनेगा। क्योंकि मुझे लगता है इसमें थोड़ा, जो हम बाज़ार का लेते हैं उसमें थोड़ा सॉल्ट होता है, तो वो मुझे पता नहीं कि वो कैसे करती है। तो मैं इसका घी ही निकालती हूँ। और घी हम लोगों के घर में कोई ज़्यादा पसंद करते हैं, तो घी अच्छा भी लगता है। कभी आप दाल वगैरह बनाओ या कुछ भी चीज़ बनाओ तो उसमें आप घी डालकर खाओ तो थोड़ा स्वाद बढ़ जाता है आपका। तो वही मैं घी ही निकालती हूँ इसके लिए, मक्खन रखती नहीं हूँ, क्योंकि मक्खन मेरे यहाँ बहुत कम खाया जाता है। जो मक्खन होता है वो बाहर का मंगा लेती हूँ, मगर इस मक्खन से मैं घी ही निकालती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखो जब मैं इसका घी निकालूंगी तो आपका जो बर्तन है जो भी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये मैंने रख दिया है गैस पर। तो मैंने गैस पर रख दिया है, इसे मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो इसमें क्या होगा, जो भी आपका मक्खन के जो भी आपका उबाल आएगा वो बाहर निकल जाएगा। और उबाल बाहर निकलने का मतलब है कि आपका थोड़ी गैस का गंदा हो जाना, जो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे ऐसा होता है कि खड़े होकर थोड़ी देर देखना पड़ता है इसको, थोड़े तेज़ गैस पर मुझे इसको उबालना पड़ता है। तो वही मैं कर रही थी, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इतनी देर तक खड़ी नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा कि चलो इसको स्लो कर देते हैं गैस को, और जो भी अपना काम है बाद का बचा हुआ वो हम कर लेते हैं। तो मैंने इसकी गैस को जो है स्लो कर दिया है। अब ये धीरे 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 सही होता रहेगा, और जो भी आपका घी है वो अच्छे से निकल आएगा। आप देखते रहना कि इसका घी कितने अच्छे से निकलेगा। तो ये जैसे कि देख सकते हैं आप, एकदम ऊपर आ गया, तो मैंने जल्दी से इसको चला दिया, वरना ये पूरा बाहर आ जाता और गैस हमारी पूरी ख़राब हो जाती। गैस ख़राब होने का मतलब कि आपका काम दोबारा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो मैंने इसे थोड़ा स्लो कर दिया और मैं आ गई अपने बर्तन धोने। तो जब तक मैंने सोचा कि चलो इसे स्लो गैस पे वो कर लेते हैं, जब तक इसके जो भी उबाल हैं, बबल्स हैं, वो बाहर नहीं आएंगे। तो इतने में बर्तन वॉश कर लेती हूँ। और बर्तन वॉश करने के लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ऐसा है मुझे जल्दी जल्दी काम भी करना होता है, तो वही मैं कर रही थी। और बर्तन आज के मेरे वैसे भी बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि मैं हाथ के हाथ धोती जाती हूँ, क्यों सही नहीं लगता बर्तन इकट्ठा करना मुझे। तो मैं जल्दी जल्दी साथ के साथ जो भी मेरे बर्तन होते हैं गंदे में धोती जाती हूँ। तो ये मेरे बाद के बर्तन हैं जो थोड़े बहुत रह गए थे, तो मैं इनको भी वॉश करके रख दूँगी। तो इधर हमारा घी भी निकलने लगा था, और मैं इसे लगातार चलाती जा रही थी ताकि घी हमारा नीचे लगे नहीं, क्योंकि अगर नीचे हमारा घी लग जाता है तो थोड़ा इसमें जली जैसी स्मेल आने लगती है, जो घी में अच्छी नहीं लगती, और खाने में भी हमारा घी जो है वो अच्छा नहीं लगता। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी की तरह होने लगा है घी, और जैसे ही आपको लगे कि आपका घी पानी की तरह दिखने लगा है, उसी टाइम गैस ऑफ कर दें। देखो तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितने अच्छे से ये घी निकल आया है, और आपको कचरा भी नहीं लग रहा हो कि जैसे कि आप मलाई का अगर बनाएंगे तो इसमें बहुत सारा कचरा होगा, मगर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कचरा नहीं है इसमें। तो वही इसी वजह से मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है शुरू में, तो मैं वो कर लेती हूँ, मगर मैं इसी तरह से निकालती हूँ कि बाद में मुझे कम मेहनत करनी पड़े।
तो पहले ही जितनी मेहनत होती है इसको मक्खन निकालने में, तो वह मैं कर लेती हूँ। और हमारे जो बर्तन होता है हम जिसमें निकालते हैं वो हमारा ख़राब भी नहीं होता, तो इसमें सही लगता है। और जो आप अगर मलाई का निकालेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा इसका जो मक्खन का जो कचरा हो जाता है बहुत, तो वो आपको बर्तन पे साफ़ करने में बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। मगर इसमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी की तरह हो गया है। तो इसे मैं ज़्यादा नहीं चलाऊँगी, गैस मैंने बंद कर दी है। अब देखो इसे मैं ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो मेरी जो गैस थी वो थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि लाओ इसे साफ़ कर लेती हूँ। जो घी वी के थोड़े बहुत 1-2 बूंद गिर गई थी, तो वो मैंने साफ़ कर ली है। तो वही मैं कर रही थी साफ़, और वो मेरी साफ़ हो गई है। मैं आ गई हूँ अंदर, और घी भी मैंने थोड़ा ठंडा करने रख दिया है। जब तक वो ठंडा होगा जब तक मैं अंदर की सफाई कर लूँगी। तो वही सबसे पहले मैं कपड़े रख रही थी जो मैंने कल धोए थे। कल इतने सारे कपड़े हो गए थे, 4 दिन के कपड़े थे, तो वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो वो मैंने धोकर रख दिए। तो धोते धोते मुझे शाम हो गई, तो प्रेस करने का मौका ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ कि आज सारा काम जल्दी जल्दी करके मैं बाद में कपड़े धोऊंगी। तो मैं बस वही जल्दी जल्दी कर रही थी कि चलो मुझे बाद में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तो मैं ये आराम से बैठ के प्रेस करूँगी। प्रेस में थोड़ा टाइम लगता है, तो हमें इसमें जम के बैठना पड़ता है। तो मैं सोच रही कि मैं बाद में ही बैठूँगी। कपड़े एक साइड में करने के बाद मुझे सफाई भी करनी थी, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए। और ये मैंने कपड़े सारे उठा के रख दिए हैं। अब मैं कमरा अपना, जो मेरा पहला कमरा है, वो मैं साफ़ करने लगी थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं अपने घर में थोड़ी साफ़ सफाई ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हूँ। घी हमारा ठंडा हो चुका है, तो ये मैं अपना अलग डिब्बा है जो अलग रखती हूँ, ये मैंने पिछले हफ्ते ही निकाला था। तो खाने का मैं अलग रखती हूँ, और वैसे मैं अलग रखती हूँ। जो हम डेली यूज में खाते हैं, जिसमें निकाल के खाते हैं, वो मैं अलग रखती हूँ। ये मैं डिब्बा अलग रखा है, ये मैं छलनी से छान लूँगी। आप चाहें तो किसी कपड़े वगैरह से भी छान सकते हैं, उससे बहुत अच्छा छनेगा। तो वही मैं कर रही हूँ, अब इसे छान के मैं रख दूँगी। तो मेरी छलनी थोड़ी ख़राब हो गई, तो इसमें छानने में थोड़ा परेशानी आई, मगर चलो छन गया। और ये देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा घी निकला है। अगर आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो देखो काम भी आपका बहुत अच्छा होगा। अब आ गई हूँ मैं रूम के बाहर, तो मुझे ये बाहर की सफाई करनी है, तो मैं वही कर रही हूँ। क्योंकि बाहर भी थोड़ा गंदा हो गया था, 4 दिन से साफ़ नहीं हुआ था।
अब मैं आ गई हूँ अपने बाहर वाले रूम में। तो अब इसकी भी सफाई करनी है मुझे।